दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। और अगर आपको याद होगा तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, आई होप आपने अटेंड किया होगा। आराम से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था, इजी था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। तो जो टारगेट बैच के बच्चे उनसे तो लग गया होगा, पर जो पहली बार लगा रहे हैं उनसे अगर लग गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है। अगर नहीं लगा तो मैं हूं ना, सिखाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आज एक और क्वेश्चन ले रखा है मैंने जेईई मेन 2018 का, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही, इसलिए ले लिया। प्रतिस्थापन विधि से भी लग जाएगा, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। खैर, उसके अलावा आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। आयो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा पहले से, पर जिसने नहीं पढ़ा बेसिक से सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरा आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसा कि मैंने बोला भी था आपसे कि कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में जितने भी मटेरियल पढ़ाए जाते हैं वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका बस एक ही काम है, जितने भी आपके जान पहचान के यार दोस्त मित्र हैं सबको आप वीडियो शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना ज्यादा मजा आता है, ठीक है। बस इतना काम आप करते रहिए, बाकी मेरा काम मैं परफेक्ट करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। कंटिन्यूटी से पढ़ते रहिए, पर डे फिक्स कर लिए, शाम को 1 घंटे तो आपको पढ़ने यार, आराम से सीखते रहो, क्या दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ना, बताओ, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। खैर, तो जो पहले होमवर्क था उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा आप लोग, है ना। दे रखा है x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/6 dx, ये दे रखा है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/2 1/6 1 ऐसे पावर कुछ करके दे दिया जाए, ठीक है ना, इंटीजर पावर ना हो, इस तरीके की पावर अगर दे रखी हो 1/2 1/3 करके, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो पावर में दिख रही है इसमें देखो 1/2 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, 1/6 दिख रहा है। तो पहले इसमें आप 2 3 और 6 को उठाएं, 2 3 और 6 को, ये सब दिमाग में करना है, बस आइडिया मैं दे रहा हूं। इसको उठाएं और इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा, पहले 2 से काट दो, 1 3 3, फिर 3 से काट दो, 1 1 1, कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 6। तो आप देखो किसके बटे में 6 आ रहा है, x की पावर 1/6 के बटे में आ रहा है ना। आप इसी को t मानो, ये बताएगा किसको t मानना है, ठीक है। तो अगर ये 6 आया ना तो इसका मतलब आपको x की पावर 6 इक्वल टू t मानना है, ये बताएगा। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता है x की पावर 6 तो आपको इसी का मानना था। कहीं अभी कभी ऐसा सवाल भी आपको दिख सकता है कि आपको ना दिखे, 1/6 में दिखे ही ना, फिर भी दिखे या ना दिखे आपको 1/6 x की पावर 1/6 को ही t मानना, याद रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको बचा ले जाएगा उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा तो केयरफुल आपको रहना पड़ेगा इससे। तो एक बार इसको आप लिख लीजिएगा नोट डाल के, अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बार बार मैं बोलूंगा, आपको ध्यान से सुन के लिख लेना उसको, ठीक है। तब जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया किसको, x, क्योंकि 6 आया तो x की पावर 1/6 को क्या मानना है, x की पावर 1/6 को t मानना है, ठीक है। लेट x की पावर 1/6 इक्वल टू t। तो अगर आपको याद होगा, एक चीज और साथ में बोल दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो, a² इक्वल टू अगर b दे रखा हो तो a इक्वल टू क्या होता है, √b, प्लस माइनस b होता है, पर अभी b ही लिखो, समझाना है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट। √b का मतलब b की पावर 1/2। ओहो, मतलब अगर इधर पावर 2 था तो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर उधर पावर 1/2 तो इधर आया क्या होगा, पावर में 2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, x की पावर 1/6, तो उधर जाएगा क्या बनेगा, x इक्वल टू t की पावर 6 बन जाएगा। क्योंकि हमको देखो इधर 2 था तो इधर 1/2 गया, तो इधर और इधर 1/2 है तो इधर अगर हम लेके आए तो 2 बन जाएगा, पता चल रहा है ना। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे, अगर इधर 1/6 है तो इधर जाएगा तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें x की वैल्यू मिल गई t की पावर 6, क्योंकि हमको dx भी तो निकालना रहेगा, तो इसके लिए x तो पता चले तब तो dx निकालेंगे। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, खेला खत्म है। तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6 नीचे आएगा 6 t की पावर 5, और फिर t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx, dx इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसलिए हमको dx की वैल्यू मिल गई 6 t की पावर 5 dt, वो अब यहाँ पे लाके रख देंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा x की पावर 1/2। बेसिकली x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1/6 की पावर में 2। ध्यान देखना, 1/6 की पावर में 2, 2 3 6 नहीं 3 ले लो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/6 लिखा है बेसिकली, है ना, 1/6 की पावर होल पावर 3 लिखा है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 मल्टीप्लाई 3, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1/2 ही तो बनेगा। तो अभी जैसे पहले 1/2 लिखा था, तो इसका मतलब जो लिखा 1/6 की पावर 3, इसका मतलब अभी 1/2 ही लिखा हुआ है। तो ये सेट करने में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे अगले वाले में सेट करके बताओ आप लोग क्या बनेगा, सोचो सोचो सोचो, ध्यान सोचो अगले वाले में। अगर इसमें कम समझ में तो अगले वाले में सुनो, ये क्या लिखा है, 3 दूनी 6 बनेगा ना, मतलब x की पावर 1/6, यहाँ पे क्या लिख लो 2, तो ये लिखा है 2/6, बेसिकली ये क्या लिखा है 2/6 लिखा हुआ है, 1/6 गुणे 2, 1/6 इंटू 2, और 1/6 इंटू 2, 2 3 6, 1/3 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है।
अपॉन नीचे क्या है, नीचे है x की पावर 1/6, ये तो है ही है, और उसके साथ में dx। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं फील होगी आपको। तो बेसिकली हमारा बन जाएगा x की पावर 1/6 की वैल्यू t, x की पावर 1/6 की वैल्यू t, तो जाएगा t की पावर 3, हाँ ठीक है, प्लस x की पावर 1/6 की वैल्यू t, तो हो जाएगा फिर से t, और लाके यहाँ पे रखेंगे तो t की पावर 2 बन जाएगा, और नीचे तो हमारा t दिया ही, देख लो t है ना, नीचे लाके रख दिया हमने, दिखा ना, ये लाके रख दिया, और साथ में dx का मान कितना है 6t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 dt। तो कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, जो कट रहा है काट दो, तो जो कट रहा है वो कट जाएगा, एक t से एक t यहाँ कटेगा, तो अभी 4t की पावर 4 बचा हुआ है ना, हाँ ठीक है बचा है, तो वो जब अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो आज काम करो आप 6 बाहर कर दो, तो 6 कर दिया मैंने बाहर, तो जब t की पावर 4 इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 4 और ये 4 3 7 t की पावर 7 आ जाएगा, फिर प्लस बीच में, फिर जाएगा 4 2 6 t की पावर 6 dt बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? आई होप बिल्कुल आराम से करने पर लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब कर दो इंटीग्रेशन फर्जी सा वाला भाई, x की पावर वाला फार्मूला लगा दो, तो बेसिकली हमारा बन जाएगा 6 t की पावर 8/8 प्लस t की पावर 7/7। और जरा बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x की पावर 1/6, लाके यहाँ पे डाल दो, तो हो जाएगा 6, t की वैल्यू क्या है x की पावर 1/6, तो हो जाएगा x की पावर 1/6 की होल पावर 8 प्लस अपॉन 8 तो है ये नीचे, प्लस t की पावर 7, तो t की वैल्यू फिर से वही 1/6 लेके आओगे, x की पावर 1/6 की पावर 7 अपॉन 7। अब चाहो तो ये लिख दो यहाँ पे 8/6 और लिख दो यहाँ पे 7/6, तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देख लेना कहीं कैलकुलेशन इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। और ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले से नहीं मालूम थे, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का यही तरीका है। ऐसा सेम टू सेम अगला सवाल भी है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा, पता चला ना। तो चाहो तो अटेम्प्ट करो, ये आप कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, खत्म सवाल है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बहुत आसानी समझ में आएगा, टेंशन काहे को हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरे 1 करोड़ के लिए जो लगा ले गया 1 करोड़ ट्रांसफर कर देना, मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रूट एक्स। बेसिकली रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, उसी फॉर्म में लिखो ना, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या लिखा है रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2, और ब्रैकेट में क्या जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 तो है ही है, x की पावर 1/3 प्लस 1 ये है ना, और dx तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, वो तो दुनिया जानती है। तो फिर से भाई देखो क्या आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है, बटे में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। फिर से इसका मतलब अगर 6 होगा तो इसका मतलब फिर से क्या, लेट x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t, और अगर हम ऐसा मानेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t की पावर 6, और अगर ऐसा हो जाएगा तो अभी भी थोड़ी देर पहले dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt, अभी भी जो लिखा था वही फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो x की पावर 1/2, बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/6 का 3, क्योंकि 3 और 1/6 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 फिर से बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/6 की होल पावर 3। अभी भी जो सिखाया है यार देख लो, 3 दूनी 6 1/2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 3 दूनी 6 1/2 बनेगा, और 1/2 ही तो है, तो उसी को फॉर्म चेंज करना है बस, x की पावर 1/6 की पावर 2 और प्लस 1 दिस इज, और dx तो यहाँ पे है ही है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा वैल्यू रख देते हैं, अब लाके फटाफट से, तो इसकी x की पावर 1/6 की वैल्यू t डाल दो यहाँ पे, खेला खत्म है। तो सवाल बन गया, अब ये तो बन गया क्या, t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा t की पावर 3 और t की पावर 2 प्लस 1, और जरा बताइएगा dx की वैल्यू कितनी है 6t की पावर 5 dt, रखो ना 6t की पावर 5 dt, दैट इज क्लियर। आप सुनना दोस्तों ध्यान से, कुछ कट रहा है तो काट डालो, यहाँ 3 है कटेगा, यहाँ 2 बचेगा आदि, तो एक बार लिख लेता हूं वापस से, और मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर 2 बचा है ना, तो t की पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले 6 बाहर रखो क्योंकि 6 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और t की पावर 2 यहाँ बचा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 पहले से 2 हो रहेगा 5 हो जाएगा, मतलब t की पावर 5, संख्या सेम हो पावर जुड़ जाती है, यहाँ पे 3 है यहाँ से 2 आएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे बचा है टी स्क्वायर प्लस 1 और dt। आगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 6, तोड़ दो दोनों के नीचे, इसके नीचे भी इसके नीचे भी ब्रेक कर दो, जब ब्रेक करेंगे आप तो t की पावर 5
अपान टी स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस लगा, देख लेना प्लस माइनस में कोई मिस्टेक ना हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां आ जाएगा टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और साथ में dt रहेगा, एक काम करता हूं मैं तोड़ देता हूं, तो dt यहां भी भेज दे रहा हूं, dt यहां भी भेज दे रहा हूं, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 यहां भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन यहां भी लगा दो। तब 2 क्वेश्चन हो गए अलग अलग, ठीक है ना। बताया था ना मैंने, बीच से ब्रेक करके दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये प्लस माइनस का फंडा होता है, सिखाया था एक थ्योरम, बस वो अप्लाई कर दिया। अगर fx gx दिया हो तो fx को अलग, fx प्लस माइनस gx दिया हो तो fx को अलग और gx को अलग सॉल्व कर सकते, तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक काम करो, अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो खत्म होता दिख रहा है। अगर इसी में आप क्या कर दो, एक बार -1 एक बार +1 जोड़ दो, एक बार -1 घटा दो, तो ये तो खत्म होता दिख रहा है, लेकिन ये खत्म होता नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बोल देता हूं मैं I1, क्या बोल देता हूं I1, और इसे बोल दे रहा हूं I2, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे वापस से, तो बड़ा नहीं लगेगा आपको सवाल। तो काम करो, पहले I1 सॉल्व कर लो। तो चलो अगर I1 को सॉल्व करूं तो बताना जरा सा, I1 बराबर कितना हो जाएगा। I1 हमारा 6, तो ऐसा रहने दो। इसमें क्या करो, टी स्क्वायर में एक जोड़ो और एक घटाओ, तो टी स्क्वायर प्लस 1 और -1, एक जोड़ा और एक घटाया, एक जोड़ा और एक घटाया, और नीचे क्या है अपना, नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे समझ में आ जाएगा ना। ये भी सब तरीका सीखो, नहीं तो आगे कैसे करोगे। सोचो कि नहीं हम तो तोड़ के नहीं करेंगे, तोड़ के नहीं करोगे ठीक है, लेकिन अब आगे अगर जरूरत पड़ गई कहीं पे जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो ये सब भी तो आना चाहिए तरीका, कि दोनों को अलग अलग तोड़ लो, फिर इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, आंसर ला के बाद में इसी की जगह पे डाल दो, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, हाँ आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, हाँ आंसर आ गया, फिर जो दोनों का आंसर है वो लाके इन दोनों की जगह चिपका दो, काम खत्म। तो वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कर दिया अपन ने, क्या जोड़ा, एक इसमें ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। अब ये इसके नीचे ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे ब्रेक हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 तो कट के 1 हो जाएगा, -1 के नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और साथ में तो dt रहेगा ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर का क्वेश्चन मिटाऊंगा तो आगे बढ़ूंगा, आप लोग इस बार स्क्रीन पोस्ट करें, कॉपी कर लें, ऊपर का क्वेश्चन ही मिटाऊंगा बस, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बचा क्या नीचे, ध्यान से सुनो। तो जो हमारा I1 आया बेसिकली वो 6, बताओ 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो t हो जाएगा, 1 का जैसे dx होता है तो x होता है, वैसे dt है तो t हो जाएगा, हो जाएगा t, बीच में माइनस रखो, 1/1 + x स्क्वायर टेक और मतलब tan इनवर्स x बन रहा है, तो हो जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है ना। लिखना कुछ छोड़ा तो नहीं, हाँ सब ठीक है। अब t की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो बेसिकली t की वैल्यू क्या है, x⁴1/6 लाके यहाँ पे डालो, तो हो जाएगा 6, t की वैल्यू कितनी है, x⁴1/6, x⁴1/6 माइनस tan इनवर्स x⁴1/6, ये तो हमारा I2 निकल आया। अब I2 की वैल्यू मतलब इस पूरे की वैल्यू लाके यहाँ पे ये आंसर लाके यहाँ डाल देंगे इसका, लेकिन अभी कौन बचा, I1, तो I1 को भी, सॉरी I1 सॉल्व हो गया, I2 बचा, तो I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 6 इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ dt। तो देखो नीचे हमारा टी स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है ना, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं इसे, t⁴ इंटू टी dt, अरे t⁴ इंटू टी मतलब t⁵ ही तो हुआ ना, तो वही लिखा है t⁵ अपॉन नीचे हो जाएगा t⁵2 + 1। थोड़ा इससे फायदा होगा, ये उतार लिया मैंने। अब I2 हमारा आ गया, इसको I2 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको मिटाऊंगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, लिखते रहिएगा साथ साथ, ठीक है दोस्त। थोड़ा तो मिटाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सवाल है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ये बना ठीक है, बनने दो। अब फिर से मानना पड़ेगा हमको, यहाँ पे देख रहा, अब हमें यहाँ पे t² = u मान लेते हैं, दोबारा से मानना पड़ेगा। देख लो कभी कभी ऐसा सवाल दिया जाएगा जिसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्या पता 3 बार भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, तो भेजा चलना चाहिए दोस्त, है ना, दिमाग चलाना आ जाना चाहिए। तो इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप इसको पर डे रिवाइज करते रहिएगा अच्छे से, बस काफी है, ठीक है। कर दो इसका डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में करो, तो हो जाएगा 2t = du/dt, dt का डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेसिकली 2t dt बन जाएगा, है ना। तो लेकिन हमको चाहिए क्या, हमें t dt चाहिए, तो हमें t dt का मान क्या मिल जाएगा, t dt का मान मिल जाएगा du/2, लाके इसमें सारा पुट कर दो, खेल खत्म है। तो I2 बेसिकली हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 6 तो बाहर रहने दो, t⁴ t² की वैल्यू, t² की वैल्यू u है, तो अगर दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो इधर बन जाएगा t⁴, इधर बन जाएगा u², तो t⁴ = u² आ जाएगा, इधर बन जाएगा u², t dt की वैल्यू, t dt की वैल्यू है du/2, तो du/2, तो 2 बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, नीचे क्या हो जाएगा t² की वैल्यू u, तो u + 1, ठीक है ना। थोड़ा कम हो गया, अब सवाल थोड़ा सा सीधा हो गया है।
तो अब हमें लास्ट में जो आंसर निकालना रहेगा वो क्या निकालना रहेगा, हमें लास्ट में आंसर निकालना रहेगा I इज इक्वल टू I2 प्लस I1 लिखना रहेगा बस, है ना, I2 प्लस I1, जिसमें से हम I1 ऊपर निकाल चुके हैं, I2 हम सॉल्व कर रहे हैं, बस लास्ट में मान पुट कर देना, खेल खत्म है। ठीक है, तो इस थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, लास्ट में जानना बस I1 और I2 को जोड़ लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, I1 और I2 को जोड़ने पे ही तो हमारा टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसी को तो सॉल्व करना है। तो इस पूरे को अगर मैं I बोलूं तो बेसिकली I क्या है हमारा, I1 और I2 को जोड़ के ही I आएगा। तो I1 तो हमने सॉल्व कर लिया, I2 हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी निकल आएगा, तो I1 I2 को जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, देख के थकने का नहीं और परेशान तो बिल्कुल होने का नहीं। ठीक है, बस आंसर लास्ट में I1 I2 ऐड कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सुनना ध्यान से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 3 6 3 बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर इसमें देखो ध्यान से, यू स्क्वायर में -1 कर दे रहा हूं और +1 कर दे रहा हूं, तो इसके नीचे पूरे के नीचे u + 1 आएगा, और पूरे नीचे u + 1 आएगा, तो u + 1 इधर भी तोड़ दो और u + 1 इधर भी तोड़ दो, और इधर नीचे du तो आ ही रहा है। ठीक है ना दोस्त, तब ध्यान से देखो इधर क्या लग रहा है, a² - b², बेसिकली हमारा बन जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ a² - b² मतलब a - b a + b, हाँ जी, अपॉन नीचे u + 1 प्लस 1 अपॉन u + 1 और du लगा लेना अपने हिसाब से। ठीक है, ये कट गया, कर दो इंटीग्रेशन का सवाल खत्म है। हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। तो ये हो जाएगा 3, यहां बचा u - 1, u का क्या हो जाएगा, u² / 2, -1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन ax + b टाइप का बना होता है, ln x का बन रहा है। देख लो 1 अपॉन x टाइप का ln x बन रहा है ना, ln u + 1 ये बन रहा है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म है। तो सारी वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, u का मान क्या रखना है, बेसिकली u का मान रखना है t² ला के डालो ना, हो जाएगा 3 भी भेज दो अंदर, इसके पास भी 3 आएगा, इसके पास भी, सबके पास 3 चला जाएगा। अच्छा रहने दो, बाहर ही रहने दो। तो u² बेसिकली हमारा क्या है, अगर ये स्क्वायर रखना है तो इधर स्क्वायर लगाएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, u² = t⁴ t⁴/2 माइनस u की वैल्यू t², ओके, प्लस ln u की वैल्यू t² + 1, ये बना, ये हो गया। अभी t की वैल्यू भी रखनी है, तो याद करो, अगर आपने ध्यान दिया होगा 1 अपॉन, यही तो t माना था आपने, तो t की वैल्यू भी लाके डाल दो इसी वक्त। तो अब मुझे लगता है डायरेक्ट मुझे आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, इसको स्क्रीन पोस्ट करो, इसको कॉपी कर लो, डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं, मिटाऊं थोड़ा सा, इसको पोस्ट करो, कॉपी करो, मैं आंसर लिखूंगा डायरेक्ट। I1 I2 को जोड़ के सीधे आंसर कर दो, खेल खत्म करो, क्योंकि लिखना आई है। तो जरा बताओ I जो हमारा नेट क्या हो जाएगा, I1 + I2। I1 हमारा कितना है 6 x⁴ माइनस 10 इनवर्स x⁴ ओके। अब ध्यान से सुने, और I2 ये तो क्या हो गया हमारा, I1 हमने लिख लिया, अब I2 लिखना है। अच्छा किसी को भी यार, एक को I1 एक को I2 माना है, दोनों जोड़ना है, इसको जोड़ ही लिया, इस नीचे वाले को जोड़ लो बस, प्लस 3, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x⁴ तो लाके डालो यहाँ पे, x⁴ की होल पावर 4 लिखा है, बाई 2 माइनस x⁴ की होल पावर 2 प्लस ln t² बोले तो x⁴ इसका होल प्लस 1, है ना, ये बन गया, और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा गंदा सा बना ना, थोड़ा सा मन करेगा और सेट आउट कर लेना, कैसे 2 3 6 2 3 6 और 2 2 4 2 3 6 से थोड़ा काट पीट लेना मन करेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। आंसर फाइनल आ चुका है, बस थोड़ा सा आपको सेट करना है इसमें। ठीक है दोस्त, तो ये था थोड़ा खूंखार क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया, जिसमें से अगर आपको कभी रिवीजन करना हो तो यही क्वेश्चन आप रिवीजन करिएगा, ये अपने आप रिवीजन हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन रिवीजन करिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, क्योंकि 2 बार सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अच्छा सवाल मिले आपको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊंगा तो आगे बढ़ते हैं। मजा आया ना, तो ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है दोस्त, जब सवाल में कुछ और भी सीखने को मिलता है तब मजा आता है, वैसे भी सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अगला क्वेश्चन JMN 2018 करते हैं, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin² x cos² x dx, यानी सवाल को ध्यान से देखें, x⁴ sin⁵x cos³ x और sin² x, अच्छा, प्लस sin³ x cos² x। एक काम नहीं करते हैं, सवाल वहां पे लिखा ही है, क्यों दोबारा लिखते हैं अपन, कुछ और एक स्टेप बढ़ जाते हैं आगे। अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, sin² x यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 5 है तो sin² x तो निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लो। बेसिकली हमने क्या निकाल लिया,
साइन स्क्वायर एक्स निकाले तो बचा क्या, स्क्वायर निकाला ना, तो अभी 3 तो बचा है, साइन की पावर 3 बचा हुआ है, मतलब साइन क्यूब एक्स बचा हुआ है, साइन क्यूब एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा है, कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, कॉस क्यूब एक्स बचा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर, निकाल सकते हैं, निकालो फिर। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालू, कॉस स्क्वायर एक्स निकालू तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा साइन क्यूब एक्स, हाँ यहाँ बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, क्योंकि यहाँ से 5 में से 2 निकल गया, अभी 3 बचा हुआ है, और टोटल कितना लिखा है, टोटल की पावर 2 लिखा है, ऐसे लिखा रहने दो। अब अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन हो रहा है, ले लो। ऊपर क्या है, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या हो गया, इन दोनों में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन हो रहा है, तो निकालो ना, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स निकल गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर एक्स, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया काम। तो राइटिंग पे मत जाना दोस्त, सुनाई तो पड़ी रहा है ना, लिखते रहना, मन करेगा साथ साथ। हाँ, इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होता है, तो ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो खत्म हो गया इसी साथ। अच्छा, इस टोटल का स्क्वायर भी लगा है, टोटल का स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आता और यहाँ पे भी स्क्वायर आता है ना, क्योंकि पढ़ा है अपन ने क्या, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बचपन में सीखा था ना। तो ये क्या है, ए ये था, बी ये था, अगर ए बी का होल स्क्वायर लिखना है तो ए पे स्क्वायर लगा दो, बी पे स्क्वायर लगा दो, काम हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपन, इसका काम खत्म। तो जो भी कुछ बचा उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ध्यान देना, अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ छूट गया क्या, ध्यान देते हैं, एक बार ध्यान देते हैं। ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है, कॉमन ले लिया। अच्छा, क्यूब है क्या, ओहो, ये वाला क्यूब है और ये वाला स्क्वायर है, अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये वाला हमारा बन हुआ, हाँ क्यूब वाला बचा है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है ओके। देखिए रहिएगा कैलकुलेशन के इधर उधर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये तो बचा, बाकी सब निपट गए। देख लेना, कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया क्या, ये कॉस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1, हाँ ठीक, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम ध्यान से थोड़ा सा समझें, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी वैरायटी बनी अभी भी कुछ हल नहीं निकला हमारा, थोड़ा क्वेश्चन जरूर छोटा हुआ है, पर अभी कोई ऐसा फाइनल सोल्यूशन दिख नहीं रहा जो हमारे समझ में आए, जिसको हमने सीखा अभी तक, ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जाके उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हम सवाल को सॉल्व करना आसान लगे हमको। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर नीचे देखो क्या करूं मैं, अगर किसी तरीके से देखना, ध्यान से स्क्वायर लगा रहने दो, अगर किसी तरीके से मैं नीचे पूरे में डिवाइड कर दूं, किससे, कॉस की पावर 3 से, पूरे में नीचे डिवाइड कर दूं कॉस की पावर 3 से, तो हमको पता है अगर नीचे जो दिया गया उसमें कॉस की पावर क्यूब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, क्योंकि अगर हमें इसके अंदर लेके आना है कॉस क्यूब, ध्यान सुनना, अगर मैं चाहता हूं इसके नीचे लेके आऊं मैं कॉस क्यूब एक्स, तो अगर इसमें नीचे डिवाइड कर रहा हूं, इसमें नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं एक लाइन आगे लिख दूं तो ऐसा कुछ बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी समझ में आता है बात, किसको समझते हैं पहले, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आना चाहिए दिमाग में, सवाल कह रहा है करने के लिए भी देखना कैसे। अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूं कॉस की पावर 6x dx, ऐसा रहने तो अभी बताता हूं कैसे। और यहाँ पे देखो साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x का होल स्क्वायर अपान कॉस की पावर 6x। समझो पहले, शुरू को समझाता हूं ऐसा क्यों किया, क्योंकि दिमाग में मेरे आया कि यार साइन कॉस के रूप में तो काम नहीं बन रहा है, और अगर साइन कॉस के रूप में काम नहीं बन रहा है तो इसके अलावा देखिए ऑप्शन बचा है, और कुछ हमें सॉल्व होता हुआ दिख भी नहीं रहा है, तो एक ही काम बचा है, tan 1 के रूप में चेंज करके देखते हैं। जब साइन कॉस के रूप में काम नहीं बन रहा तो tan के रूप में चेक करके देखते हैं, लेकिन tan के रूप में बदलने के लिए नीचे हमें ये कॉस क्यूब दे रखा है, तो अगर इसके कॉस क्यूब में कॉस क्यूब से ही डिवाइड हो तो कट के 1 बनेगा, और यहाँ साइन क्यूब में कॉस क्यूब से डिवाइड हो तो तब जाके tan क्यूब बनेगा। और अगर इसके अंदर क्यूब आए तो इसमें स्क्वायर लगा ना, तो जब बाहर कॉस की पावर 6 रहेगा तो ये 6 जाएगा अंदर में तो क्यूब बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो कॉस क्यूब का अगर होल स्क्वायर दिया है, बेसिकली ये क्या दिया है, कॉस की पावर 6x दे रखा है ना, देखो 3 दूनी 6, कॉस की पावर 6x ही तो दे रखा है। तो अब देखो, अब इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखूंगा, और जब होल स्क्वायर लिखूंगा तो अब अंदर में क्या जाएगा, कॉस क्यूब x जाएगा। पता चला ना, तो वही तो यहाँ पे दिमाग लगाना था। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने कॉस क्यूब से डिवाइड नहीं किया है, हमने कॉस क्यूब का होल स्क्वायर बोले तो कॉस की पावर 6x से डिवाइड किया है, तो ऊपर भी कॉस की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने से अंश में उतने से हर में अगर डिवाइड करो तो फिर टोटल क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही तो यहाँ पे हम कर रहे हैं।
जितने से डिवाइड नीचे कर रहे हैं उतने से डिवाइड ऊपर कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये और ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। आइडिया लगा ना? ओके, तो अब हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ एक ये 2 बार है, यहाँ कटेगा तो बचेगा आप सिर्फ 4 बार। अब इसको नीचे अंदर भेज दो। तो जब अंदर भेजेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिमाग लगाना। साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचा है cos की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर 6 में से जाएगा तो cos की पावर 4 बचेगा। तो इसमें का cos स्क्वायर 4 है ना, तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर अलग अलग कर दूं अगर मैं, तो एक cos स्क्वायर इसको दे दूं tan स्क्वायर बन जाएगा, और एक बचेगा cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर बन जाएगा sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x ds। अब इतना आना चाहिए दोस्त, है ना, इतना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सीख चुके हो अब तक कैलकुलेशन। और जब ये इसके नीचे आएगा, तो जब क्यूब नीचे आएगा तो साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स का बन जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस ये cos 1 बन जाएगा की पावर में 2। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो चुका है। अब हमको दिख रहा है अगर मैं tan क्यूब को ध्यान देखना, अगर मैं अब tan क्यूब को मानू, क्या हाँ tan क्यूब को मान लो, अगर मैं क्या करूं कि tan क्यूब एक्स को t मान लूं, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 tan स्क्वायर x, फिर अब tan का करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बनेगा ना, हाँ बनेगा। तो 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो अब हमें ऊपर वाला दिख रहा है tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx बराबर dt। आई होप दिख रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आई होप अगर दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ये जो दे रहा है आपको tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx से ऊपर दे रखा है, और इसकी वैल्यू मिल गई dt/3। चलो ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, आई होप यहाँ पे ना दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ, सुनाई तो पड़ ही रहा होगा, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt/3। ठीक है ना, dt/3, ठीक है ना दोस्त। तो खैर, तो अब हमको पता चल ऊपर वाला क्या बन गया, dt/3 बन जा रहा है, और नीचे वाला ये देखो t क्यूब क्या है हमारा, t क्यूब अब t बन गया, सॉरी tan क्यूब x क्या बन गया, t बन गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, सवाल खत्म है। ध्यान सुनते जाइएगा। नीचे वाला अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ तब तो दिख जाएगा, अब देखो ऊपर लिख रहा हूँ इसको मैं, तो हमारा बन गया नीचे वाला, ऊपर वाला तो क्या बन गया dt/3, क्योंकि हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx बराबर dt, फिर इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा तो dt/3 बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा dt/3, ओहो dt/3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा t क्यूब, tan क्यूब x की वैल्यू t, तो बन जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर नीचे पावर प्लस में ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा 1/3, पहले बाहर निकाल दो, और ऊपर क्या बन जाएगा t प्लस 1 की पावर -3 dt बन जाएगा। अब वही x की पावर, ये वाला फॉर्मूला बनना है ना, क्योंकि यहाँ पे कैसा दिख रहा है ax प्लस b टाइप का दिख रहा है, तो ax प्लस b की पावर n प्लस 1/n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/3 t प्लस 1 की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, ये तो बनेगा, हाँ जी, और प्लस में c तो रहता ही रहता है। और अगर आपने नोटिस किया है तो t की वैल्यू आपको पता है, tan क्यूब x ला के यहाँ पे पुट कर देना, सवाल खत्म है। -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2, -3 प्लस 2 इक्वल टू -2, और -2 और ये 3 3 दूनी 6, -1/6। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है tan क्यूब x, ओहो tan क्यूब x प्लस 1 की पावर -3 में से 2 बच जाएगा, -2, -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। अगर इसको थोड़ा सा और रीसेट कर दूं मैं, तब आपको आंसर दिख रहा होगा। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप संभाल लीजिएगा, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, इसकी गारंटी है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में कैलकुलेशन ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो वो आप जानता हूं मैं, आप होशियार हो, तेज हो, संभाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ऊपर में -2 है, नीचे आके +2 बन जाएगा, तो लिख लो, नीचे लिख लो डायरेक्ट tan क्यूब x प्लस 1 की पावर 2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, तो ये बन गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन आपके यहाँ ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, बाकी सवाल खत्म है। कैलकुलेशन भी परफेक्ट ही दिख रहा है, कहीं छूटा तो नहीं है, पूरा ध्यान दिया मैंने, कभी कभी छूट जाता है। एक क्वेश्चन एक लेक्चर में छूट गया था मेरा, आई होप इंटीग्रेशन के दूसरे लेक्चर में तीसरा क्वेश्चन, वहां पे कैलकुलेशन मिस हुआ है, तो आपने ध्यान दिया होगा, मुझे पता है। वहां पे भी मैंने बोला था, जिस समय आप लाइव क्लास चल रही थी उस वक्त मैंने नीचे बोला था कि आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे जो भी प्रॉब्लम है आप अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया था ना वहां पे। आई होप -1 +1 जब मैंने किया था तो -1 वाला पार्ट छूट गया था, हो जाता है कभी कभी यार जल्दीबाजी में, आप लोग संभाल लोगे उतना जानता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो सिखाई दिया कि आप वो छोटी मोटी चीजें आप पकड़ लोगे अपने हिसाब से और अपने हिसाब से मैनेज भी कर लोगे। ठीक है दोस्त, बाकी ठीक है, अपन क्वेश्चन लगा रहे हैं ना तगड़े तगड़े, मजा आएगा। कभी जल्दीबाजी में मिस हो गया, हल्का फुल्का तो हो जाता है यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम जो भी आएगी साथ साथ बताते रहना, बस सबका निदान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है ना दोस्त।
अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि लॉगरिथम के बारे में। तो दोस्त ध्यान रखना कि लॉग का फंडा ऐसा कि अगर ये log x लिखा है ना, तो ये x की वैल्यू ना हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये यहाँ पे मॉड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, क्योंकि ये फंक्शन है, इस फंक्शन का फंडा ही अपने को यही बताया जाता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो अगर चाहे log x लिख दूं मैं, और चाहे log x लिख दूं, और चाहे log x ऐसे मॉड x या x लिख दूं, यहाँ पे तो बता दिया इसने कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, क्योंकि मॉड लगा रखा है तो 0 से बड़ी दिख रही है हमको, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसका मतलब हमें खुद जानना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी बताता है। तो लगा रहे ना लगा रहे आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने आप से होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे कहीं कहीं लगा भी हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी लगा हो सकता है, तो आपके लिए इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। खैर आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष ने पूछा था ये चीज, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा आई होप, तो ध्यान दिएगा दोस्त, ठीक है। बाकी जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फंक्शन में तो आप सीखोगे ही तगड़े में, वहां पे तो एकदम ताबड़तोड़ उसी पे मेहनत करनी रहती है, अपने आप दिमाग में फीड हो जाता है हमेशा के लिए। गजब गजब का ग्राफ सीखते हैं, जिस समय पढ़ाऊंगा ना ग्राफ पे एकदम फतेह हो जाओगे, कैसा भी आपको फंक्शन दे दिया जाए आप ग्राफ बना के रख दोगे। तो बस थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, सब सिखाऊंगा, प्रॉपर लेक्चर आ ही रहा है। बस आप लोग एक काम करिए, बस शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, बस है ना, दिखता है कि हाँ मेहनत हो रही है, तो आप लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हो, करते रहो। बाकी तालमेल बना रहना चाहिए ऐसे, है ना, मजा आता है। खैर अगला सवाल देखते हैं। हाँ अब आ गए हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन पे आ गए। तो खंडशः समाकलन करने से पहले आपको जानना पड़ेगा आइलेट रूल, ठीक है ना। कौन सा रूल, आइलेट रूल, ये आपको रट लेना है, ILATE, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, लिख लो, हेडिंग लगा लो आइलेट रूल, पहले लिख लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हेडिंग लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हिंदी में लिखेंगे खंडशः समाकलन। और उसके लिए क्या लिखेंगे, बस ऐसे चुपचाप लिख लो, क्या, ILATE, ऐसे लिखना नीचे की ओर, और इसको रट लेना हमेशा के लिए, ये दिमाग में फिर जैसे ILATE, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब आई का मतलब क्या है, लिखना, आई का मतलब इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वो क्या होता है, वो आप पहचानो कैसे, कहीं अगर आपको दिख जाए साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या tan इनवर्स एक्स, इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो त्रिकोणमिति के जितने भी फलन है साइन कॉस tan cos sec cos sec, अगर वो इनवर्स के फॉर्म में दिख जाए तो उसको हम क्या बोलने वाले, इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन बोले तो आई, ठीक है। पहले इसका मतलब समझो, फिर अभी समझाऊंगा ये आइलेट रूल है क्या, पहले इसका मतलब समझ लो उसके बाद, ठीक है ना। यल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन लिख ले रहिएगा, बगल लिख लीजिएगा ऐसे ब्रैकेट में, यहाँ पे इधर पे बगल लीजिएगा, बगल में इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसके बगल में लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बगल में लिखिए एल्जेब्रिक फंक्शन, इसके बगल में लिखिए टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन, और इसके बगल में लिखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में बोल देता हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और ये होता है क्या होता है, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो चरघातांकीय फलन, ठीक है। सारा नाम लिख लीजिएगा। अब पहचानेंगे कैसे, नाम की ऐसी की तैसी करो, पहले तो आप पहचानना सीखो, आयो सबको आता है, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ, पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब देख के पहचान ही नहीं पाओगे तो नाम याद रखने से कौन सी तीर मारने वाली बात होगी। तो नाम याद रखने से ज्यादा जरूरी है उनको पहचान लेना। इनवर्स को पहचान लोगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स पहचान लोगे ना, कॉट इनवर्स जो भी आ जाए। और लॉगरिथमिक कैसे पहचानोगे, वो तो जानते हुए, लॉग दिख जाए कहीं पे, अगर log a base x दिख जाए या ln x दिख जाए, ये सब दिख जाए तो काम बन जाएगा ना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे दिख जाएगा आपको, ऐसे दिख सकता है ax प्लस b टाइप का, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, या कोई कांस्टेंट दिख जाए, या फिर आप कांस्टेंट दिख जाए ना, कांस्टेंट मैं a लिख दे रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। या फिर आपको क्या दिख जाए, कोई अलग ऐसे ax स्क्वायर टाइप का कुछ अगर ऐसा दिख जाएगा आपको, तो ये क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बीजगणितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये क्या होता है तो सब जानते हैं यार, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, है ना, सब जानते हो ना, सेक कॉस एक्स। और एक्सपोनेंशियल भी जानते हो, e की पावर x या a की पावर x या 2 की पावर x, ऐसा कुछ करके आ जाए, किसी भी पावर, किसी भी इंटीजर की पावर में से आ जाए, किसी भी संख्या की पावर में से आ जाए, तो उसे पावर में x अगर है तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है दोस्त। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो बेसिकली पहले आप ये लिखो, और ये चीज आपको साथ में लिखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, आपको लिखना है साथ में, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। तो ये लिख लिया, चलिए ये लिखने के बाद अब सुनिए क्या करना है। अब अगर आपको कहीं दे दिया जाए सवाल, सवाल कैसे देगा, इसका फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 5 स्टार लगा लेना। अगर आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन gx fx, ऐसा है दे दिया जाए आपको,
और dx। अभी तक आपने ये नहीं सीखा ना, जैसे आपने देखो याद करो डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन करना सीखा था ना, वैसे यहाँ पे भी सीखना है इंटीग्रेशन में भी। डिफरेंशिएशन में जैसा था फार्मूला कुछ कुछ वैसा ही है, पर वो सेम टू सेम ऐसा नहीं, कुछ तो अलग है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो अलग तो रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, याद करना है आपको फार्मूला, जैसे मुझे याद है वैसे जबान पे याद होना चाहिए फार्मूला। इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है ना कि आपका दिमाग तेज होना चाहिए, उसके साथ याद भी होना चाहिए, दोनों चीज, समझने में माहिर होना चाहिए, उसके बाद याद करने में भी माहिर होना चाहिए, तब इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से समझ में आता है और सवाल भी बनने लगते हैं। लेकिन उसके लिए मैं तो यही कहता हूं, मैं जहां तक मेरा अनुभव है मैं ये बताता हूं कि सबसे पहले जो सवाल लगवाए जा रहे हैं आपको क्लासरूम में, उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो और फिर बुक लगाना स्टार्ट करो। तो आप चाहे जो बुक लगाओगे उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे, और धीरे धीरे जब 2 बार 3 बार लगाओगे ना तो सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। क्योंकि पहली बार में इंटीग्रेशन के जो सवाल लगाना बैठते हैं तो बहुत क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, इन सबको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अभी देखना जब टाइप, इसके बाद बाई पार्ट के बाद अब टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं 7-8 वैरायटी सिखाऊंगा अलग अलग क्वेश्चन पहचान के इसको लगाने का तरीका, तब आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा तो भारी है इंटीग्रेशन बाकी चैप्टर्स से। लेकिन अगर आप प्रॉपर ढंग से पर डे लेक्चर देखते रहेंगे बिना थके, अपने आप को मजबूत करके, कॉन्फिडेंट करके कि हाँ मुझे सीखना है तो सीखना है, पर डे एक ही लेक्चर तो देखना है, ध्यानपूर्वक 1 घंटे आराम से देख लेते हैं। 2 घंटे की मूवी देखते हो तो मजा आ जाता है, 1 घंटे का लेक्चर लेके तो भी मजा कर लो, देखो क्या मजा आता है फिर। लेकिन अगर प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहोगे तो उसमें भी मजा आएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा फोकस हो, तो फोकस रहना कंपलसरी है, तब उसके बाद आपसे लगेगा सवाल, ठीक है दोस्त। तो अब इसका अगर ऐसा आ जाए, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे, एक को इस रूल से एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन मानना रहता है। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लिया मैंने इस रूल से भिड़ाया, अभी पहचानना सिखाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानना सिखाऊंगा, जस्ट वेट एंड सी। अभी के लिए सिर्फ सुनो, पहले इनमें से आपको इन्हीं में से कुछ रहेंगे, जीएक्स यहाँ पे कोई एक इसी में से रहेगा और एफएक्स यहाँ पे इन्हीं में से कोई एक रहेगा, कोई उठा लेंगे, 2 ले लेंगे, और उन दोनों को लेने के बाद उन दोनों को जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पहचान लेंगे, इनके क्रम के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लेंगे। मान लो इसमें क्या है, इसमें मान लो ये वाला फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है, पहचान के नंबर दे देंगे उनको, पहले एक को फर्स्ट बोल देंगे, एक को सेकंड बोल देंगे, फिक्स प्रॉपर तरीका यही है। तो जब फर्स्ट और सेकंड पहचान लेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता था, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, लग जाता था सवाल। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे पहले फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अब कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दो, फंक्शन देखना सवाल, फर्स्ट फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना दोस्त, माइनस यहाँ रखना चाहिए, मैं यहाँ रखना कोई जगह नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जीएक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये करने के बाद फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, लास्ट में फिर से डीएक्स लिखना पड़ेगा आपको। ये पूरा फार्मूला होता है। कैसे रटोगे, कैसे जमान पे लाओगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ऐसे जबान पे जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। 10 बार बोलो, जल्दी 10 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ऐसे बोलो जबान से, ठीक है। तो जब 8-10 बार बोलोगे तो अपने आप जबान पे आ जाएगा, बस वही इंपॉर्टेंट है, जबान पे आ जाए बस, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का, अरे पूरे का इंटीग्रेशन तो हो ही रहा। ये चीज होता है अपना फार्मूला, ठीक है दोस्त। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब प्रॉपर बात ये आती है कि फर्स्ट और सेकंड कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आइलेट आप लिख लो, और आइलेट लिखने के बाद देखो कौन किसका है। अगर मान लो आपको सवाल ऐसे दे दिया जाए, लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर आपको सवाल ऐसा दे दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सवाल दे दिया जाए। अभी करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, अभी करना ही करना है, वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले पहचानना सीखते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कैसे पहचानेंगे, तो यहां पे चले जाएंगे इस लाइन में, ऊपर जो आ रहा है, देखो इन दोनों में कौन कहां है। अगर मैं ध्यान दूं तो साइन इनवर्स ऊपर है, हाँ ये ऊपर है। और एक्स कौन सी लाइन में आएगा, एल्जेब्रिक वाली लाइन में आएगा एक्स। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लो, चाहे एक्स ले लो, अकेला एक्स रहेगा तो भी, तो वो इस लाइन में आएगा। इसका मतलब जो इनवर्स वाला ऊपर है और जो एल्जेब्रिक है वो तीसरे नंबर पे है। तो हमें तीसरे दूसरे नहीं, हमें तो 1 और 2 रखना है। तो अगर सिर्फ ये दोनों होते तो कौन फर्स्ट होता है, ये ऊपर वाला फर्स्ट और नीचे वाला सेकंड। मतलब ये फंक्शन क्या हो जाता हमारा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाता, सेकंड फंक्शन। ऐसे पहचानना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ताकि पहचानना आपको आराम से आ जाए। एक और ले लो, मान लो कौन सा ले लेते हैं, अपने मन से कोई सा भी ले लो। मान लो मैंने ले लिया कुछ ऐसा ले लेते हैं, cos x e की पावर x, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो cos x कहां है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos x इसमें आएगा।
और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके नीचे आएगा, तो जो ऊपर है उसको 1 नंबर देंगे, जो नीचे उसको 2 नंबर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऊपर है तो उसको 1 फर्स्ट फंक्शन देंगे, और एल्जेब्रिक वाला नीचे, सॉरी एक्सपोनेंशियल वाला नीचे, तो उससे क्या देंगे, सेकंड फंक्शन देंगे। आइडिया लगा ना? तो इस तरीके से अगर कोई भी दो लोग आ जाएंगे तो उसमें आप देख के पहचान पाओगे किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया तरीका पहचानने का, और पहचानने के बाद क्या कर देना, यही फार्मूला अप्लाई कर देना, खेला खत्म। ठीक है, तो पहले ये लिखो प्यार से, उसके साथ में लिख लेना इनके नाम, तो मैंने बोल ही दिया। फिर ये फार्मूला लिख लो, फार्मूला 10 बार जबान से बोलो ताकि जबान साफ हो जाए इस फार्मूले को लेके, और उसके बाद ये नोट डाल के लिख लेना कि कैसे पहचानेंगे कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड फंक्शन है। जो इस लाइन में ऊपर है वो पहले नंबर पे रखा जाएगा, जो नीचे है वो दूसरे नंबर पे रखा जाएगा, अगर दो फंक्शन साथ में आएंगे तो। ये लाइन लिखना स्टेटमेंट, ठीक है दोस्त। तो ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर। तो जो ये हमने लिखा उसके बारे में बहुत प्रॉपर ढंग से हमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मिटाऊंगा तो एक हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे हम पहला क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे आपको दे दिया गया एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जो पहला क्वेश्चन मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर ये करना है सबसे पहले इसमें पहचानना पड़ेगा ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानो पहले। कैसे पहचाने, बहुत पसीना है आ रहा है लेकिन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पहचानो, कहाँ है कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक वाले में आएगा, और ई की पावर एक्स नीचे वाले में आएगा। तो ये ऊपर और नीचे, तो ये फर्स्ट फंक्शन में आएगा और ये सेकंड फंक्शन में आएगा। ओके, मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कैसे लगाएंगे देखना ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन देख लो यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं इसका। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्त, डीएक्स समझते जाना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब डी डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। ये फाइनल हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे दोस्त। आप देखिए आपके पास लिस्ट बनी हुई है ना, अब जब मैं लिखूंगा सवाल और उसमें फर्स्ट सेकंड बोलूंगा तो आप तुरंत लिस्ट से मिला लीजिएगा बस। और फार्मूला भी, फार्मूला आप लिख लिए होंगे तो उस फार्मूले को भी तुरंत मिलाइएगा। अब मैं क्योंकि फार्मूला मिटा दिया हूं तो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, तो आप जहां पे भी लिखे हैं वहां से हर बार फार्मूला मैच कराते रहिएगा। हाँ, ये पहला रखा, ये दूसरा रखा, फिर पहले का समाकलन किया, दूसरे का अवकलन किया, कैसे कैसे कर रहा हूँ वो चीज फार्मूले से मैच कराते जाना आप लोग। ठीक है, तब इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x। ठीक है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा पूरे का अभी तो एक बार और इंटीग्रेशन करना है ना, तो 2x, फिर क्या हो जाएगा ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और dx लास्ट में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि होल dx तो रहता ही है ना, वो तो लिख ही लो आराम से। ये हो गया, ये बन गया। पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिर वही से दो फंक्शन बन रहा है, एक एक्स बन रहा है और एक ई एक्स बन रहा है। तो जो एक्स बन रहा है उसको फिर से क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन, और जो ई की पावर एक्स बन रहा है सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे आता है ना, तो सेकंड रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा ऊपर जो आएगा वो तो फर्स्ट हो ही जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात हो गई है ना। तो फिर से लगाते हैं, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, पहला वाला सवाल लिया, पहले वाले सवाल में ही 2 बार हाईलाइट लग रहा है, तब जाके पूरा सवाल खत्म होगा। तो एक अच्छा सवाल उठाया मैंने, माइनस 2 एज इट इज रहने दो, आप सॉल्व करो अंदर, क्योंकि 2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताओ, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा। आप डायरेक्ट लिखने की आदत डालो ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा, इंटू डीएक्स। थोड़ा सा आप क्या ना आदत डालेंगे ना धीरे धीरे करके डायरेक्ट करने की, तो वही चीज। लेकिन जब बोर्ड के एग्जाम में करना तो पूरा अच्छे से करना, ठीक है दोस्त। -2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा काम करो, इसको अंदर भेज दो, -2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स। अगर आप ध्यान दो तो कुछ कॉमन हो रहा है पूरे में, अगर पूरे में कुछ कॉमन हो जाएगा तो क्या कॉमन हो रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन हो रहा है। ई की पावर एक्स कॉमन होने के बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बना कि नहीं बना, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। लेकिन 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 पर्सनल इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास ट्रिक है, देखो कैसे दिखाता हूँ, देखना 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 देखना, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल उठाओ भी दिख जाएगा। क्या दे रहा है अगला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 ई की पावर एक्स दे रहा है ना,
ध्यान से देखना, ये दे रहा है तो कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर की पावर एक्स, यहाँ लिखा है एक्स की पावर 5 की पावर एक्स। सोचो अगर स्क्वायर था तो दो दो बार करना पड़ा, आइलेट रूल दो दो बार लगाना पड़ा, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलो चाहे आइलेट रूल बोलो, दोनों चल जाएगा। तो आइलेट रूल दो दो बार लगाना पड़ा ना। हाँ, तो अगर इस बार 5 है तो 5 बार लगाना पड़ेगा, हालत बिगड़ जाएगी ना लगाते लगाते। तो इस सवाल को लगाने के लिए ट्रिक है, देखो कैसे। इस ट्रिक पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया था, अब नहीं पूछा गया तब से, लेकिन क्या पता कब रिपीट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो करने का तरीका क्या, देखो ई की पावर एक्स बाहर आ रहा है ना, पहले इसके जो भी आंसर आएगा उसमें ई की पावर एक्स बाहर आएगा, यहाँ से आइडिया लग गया हमको। फिर उसके बाद क्या लिखा, देखो ये स्क्वायर पहले वैसे लिखा हुआ है, फिर 2x लिख दिया गया, मतलब इस 2x आगे हो गया और वो भी माइनस में, और फिर देखो क्या हुआ, ये स्क्वायर फिर उसका अवकलन और फिर उसका अवकलन। बस क्या है, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो यहाँ पे वही करना है, पहले इसकी पावर 5 लिखो, फिर इसका अवकलन माइनस में, तो क्या हो जाएगा 5, ये की पावर 4, फिर इसका अवकलन प्लस में, तो 5 चौक 20, इसकी पावर 3, फिर इसका अवकलन माइनस में, क्योंकि प्लस के बाद फिर माइनस लेना, माइनस इसका अवकलन क्या हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर, फिर इसका अवकलन लेकिन प्लस में, डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 120 एक्स, फिर इसका अवकलन लेकिन माइनस में 120। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर डायरेक्ट, पता चला ना। तो ये एक ट्रिक बन गई। वैसे ट्रिक का कोई जगह नहीं है अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग तो, पर ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लग गया तो लग गया, सीख लेते हैं, ट्रिक भी जहाँ पे आ जाए। ठीक है दोस्त, ओके। तो इस ट्रिक को भी आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो गया, नहीं सॉरी गलत जगह टिक मार दिया मैंने, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके नीचे वाले को अटेम्प्ट करना है, लेकिन पहले इसको कॉपी करें दोनों क्वेश्चन एक साथ, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेटा आराम से। आज का लेक्चर बहुत जानदार है क्योंकि सारे सवाल अच्छे हैं, सारे सवाल आपको मजा आएंगे करने में। ठीक है दोस्त, तो ये ट्रिक भी सीख गए, तो कुछ नया भी सीखने को मिल गया, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वैरायटी का भी सवाल मिलेगा, देख रहे हैं, तो लिख लीजिएगा वैरायटी नंबर फर्स्ट ही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो दो क्वेश्चन करवाया था ना, वो वैरायटी नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन थे। आप जो बाकी क्वेश्चन करवाए थे ln x, ये वैरायटी नंबर सेकंड क्वेश्चन है, sin इनवर्स x वैरायटी नंबर सेकंड क्वेश्चन है। तो इनको देखते हैं अभी कैसे करना है। तो सेकंड वैरायटी क्वेश्चन कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, इसको करने का तरीका ध्यान सुनो। इसमें एक ही फंक्शन है, पहली बात तो ln x का इंटीग्रेशन अपने को आता नहीं है, एक बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात, अगर ln x का नहीं आता है तो अगर दो फंक्शन होते तो हम आइलेट रूल लगा पाते। अब क्या करें, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी तो नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं बनता क्या किया जाए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका कोई जोड़ीदार ना हो, तो अब लिख लीजिएगा, ऐसे फंक्शन में 1 को एक फंक्शन मान लिया जाता है। मल्टीप्लाई में 1 होता है कि नहीं होता हर जगह पे, तो 1 को एक फंक्शन मान लिया जाता है, और फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड माना जाए, वो अपने दिमाग से डिसाइड करेंगे। जस्ट वेट एंड सी, फर्स्ट और सेकंड अब डिसाइड करना है। पहले हम फार्मूला पूछेंगे, फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब सेकंड उसी को मानो ना जिसका इंटीग्रेशन आता हो। अब पता चला, आइडिया लगा कैसे मानेंगे इसमें। तो कभी ऐसा आ जाए तो यहीं से मानना, नहीं तो लोचा हो जाए कहीं आपके सवाल में। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप ऐसे मानना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर दो फंक्शन, क्योंकि 1 तो आप एक अपने तरफ से माने हो, तो जब अपने तरफ से मानने की सिचुएशन आ जाए तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने का तरीका ये है कि जब आप लगाओ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड जो है उसका इंटीग्रेशन मालूम हो तभी उसको मानना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब इसका तो हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं था, तो इसको तो हमें क्या मानना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मानना चाहिए, सेकंड फंक्शन, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यक्स। अब सवाल बन रहा है, ठीक है, सही लेवल पे आ रहा है, तो अब कर दो, सवाल लगा दो, खेल खत्म। पता चला ना फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है। वैसे इसमें भी करना है, साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स एक्स तो सबसे ऊपर वैसे भी होता है, इसका फर्स्ट हो जाएगा और इसके साथ जो 1 मानेंगे वो सेकंड हो जाएगा। आइडिया लग रहा है ना। बाकी फार्मूला खेल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यक्स। डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इतना सीख चुके हो, फार्मूला 10 बार बोल लो, काम खत्म। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो गया यक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का अवकलन, अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त, x ln x, यहां बना माइनस यहां बन जाएगा x, और दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन ले दो, बचेगा क्या ln x - 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। फर्जी सवाल था ना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लिया था मैंने, पहले आपको ये पता चल जाए कि अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं आगे सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अब इसको वही तरीका, फर्स्ट सेकंड आप जानते हो, जो इनवर्स आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है, तो इसको फर्स्ट हो जाएगा ये हमारा,
जो आइलेट का रूल लिखा उसमें देखो ये सबसे ऊपर है और ये कहीं बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है तो इसे सेकंड मानना पड़ेगा। अब लगा दो रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा tan इनवर्स x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंस बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा मैं अब जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अब सिखा चुका हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट, जहां पे कॉन्सेप्ट सिखाना था वहां धीरे धीरे सिखाया। ठीक है दोस्त, आप सुनना ध्यान से, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस, अगर मैं 2 को बाहर रख दूं तो 1/2 बाहर रखो तो यहाँ क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करना क्या पड़ेगा हमको, एक्स स्क्वायर तो ऊपर ही है, एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा, और ये पूरे के नीचे है तो दोनों के नीचे तोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये चीज हम सिखा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिखूं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप इतना होशियार हो चुके हो, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लगवा दिए, ठीक है ना। अब करो 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 करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 माइनस 1/2, ये कट जाएगा दोनों, हाँ काट डालो, बचेगा केवल 1, हाँ कम 1 बचेगा, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो ना, ये डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, करो कटेगा 1 बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, हाँ ठीक है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है ना, तो बन जाएगा tan इनवर्स x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चाहो तो साथ कर लेना, अदरवाइज ठीक है माइनस अंदर भेज देना, तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, पर ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया, तो इस क्वेश्चन को भी हमने लगा लिया, दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले हैं उनको कवर कर लेते हैं। नीचे फार्मूला मैंने लिख रखा है, इन फार्मूलों को कवर कर दें, क्योंकि इन फार्मूले अब देखो अभी तक जो फार्मूले याद किए हमने तैयार किए उनको पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बहुत तेजी से लिख रहा हूँ। जो फार्मूले 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है दोस्त। क्या क्या लिखा था जल्दी से बताता हूँ, आप लोग बोलिएगा, रिवीजन भी करिएगा साथ साथ में, क्या चीज क्या चीज क्या चीज। अगर आपको जल्दी मिटाऊंगा मैं तुरंत, लेकिन क्या लिखूं, तब भी मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि 4 है ना तो टाइम लगेगा। अगर बोल दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, याद आया क्या होता है tan इनवर्स x बाई a और यहाँ पे 1/a, यही तो होता है। और अगर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या होता है, याद कर लो सब, ये सब मैं जल्दी लिखूंगा, साइन इनवर्स x अपान, ये सब प्रूफ करवा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है, प्लस के साथ में लिखते रहना, आपके हाथ में हो तो। थक गया यार, एक गिलास पानी मंगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, आज पढ़ाते पढ़ाते थक गया, क्या बात है, हो जाता है कभी कभी। देखिए अगला सवाल लिखिएगा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब एक और लिख लेते हैं, ये याद होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, इसका क्या हो जाता है दोस्त 1/2a ln x माइनस a अपान x प्लस, याद आया, प्लस c, ओके। और अगर माइनस, इस समय क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a² माइनस a स्क्वायर कर दूं तो याद आ रहा है ना, क्या हो जाता है माइनस 1/2a ln x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c। और एक इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट, क्या हो जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आ जाए तो क्या था इसका ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। याद कर लेना दोस्त, मुझे याद रहने से फायदा नहीं, आपको याद होना चाहिए, एक बार ताजा करवा दे रहा हूँ बस, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए जब ताजा करवा रहा हूँ। और एक और होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लग जाता है, बस ये, ठीक है ना। चलिए आप इसे एक बार मन कर दोबारा कॉपी कर लीजिए, मैं पानी भी लेता हूँ। ओके, हाँ पहला लेक्चर इसमें थक गया मैं, कोई बात नहीं, मेहनत भी तो आज ज्यादा है, मजा आएगा। अब कॉपी कर लिया होगा ये। अब हम इन फार्मूलों पे आएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत थी इसलिए मैंने इसको डेरिवेट कर दिया एक बार। अगर यहाँ बीच में माइनस होता है, माइनस यहाँ पे नहीं, ये पलट के एक्स स्क्वायर आगे, a² पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहता है, ठीक है दोस्त। मिटाओ इसे, ये फार्मूले जो है आपको पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि पहले भी इसका मैं डेरिवेशन करवा चुका हूँ, सबका डेरिवेशन करवाया, एक भी फार्मूला अभी तक ऐसा नहीं है जिसका मैंने डेरिवेशन ना किया। तो आपको मैंने सारे अच्छे फार्मूलों का डेरिवेशन करवाया, और बोर्ड में पूछे भी जाते तो आपको आना चाहिए दोस्त, ठीक है। ये भी मिटाओ, ये तो हो ही गया अपना। तो थोड़ा आप स्लो चलूंगा क्योंकि थक गया हूं, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चलूंगा। पहला देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना दोस्त।
इसमें देखना यार, इसमें भी करने का तरीका वही है, क्या करो मल्टीप्लाई में 1 मानो, उसको फंक्शन मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। पता था ना, अगर ना हो कुछ दूसरा फंक्शन ना हो तो क्या करो, 1 को मल्टीप्लाई में मान लो और फिर करते चले जाओ, तो वही कर देते अपन। ठीक है, करो ना, कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसका अवकलन क्या होगा याद करो, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का भी तो करना पड़ता है, तो ए का हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, तो ऊपर क्या आने वाला है -2x आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और साथ में dx तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा और सेट करते हैं इसको, तो बेसिकली आगे तो बन गया x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन पीछे का क्या बन गया ध्यान दीजिएगा, पीछे बन गया है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस प्लस दिख रहा है, कैलकुलेशन कहीं गलत ना होने पाए, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं कैलकुलेशन ना गलत होने पाए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ध्यान दो, कैलकुलेशन देखते रहना बस। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है 2 से 2 कट गया, ओके, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स ही है। अब अगर ध्यान से देखो तो जैसे नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बनने का चांस है, और अगर वैसे ऊपर बनने का चांस है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ए स्क्वायर जोड़ा, फिर ए स्क्वायर घटाया, और प्लस में एक्स स्क्वायर तो साथ में पहले सही है, जो ऊपर एक्स स्क्वायर बन रहा है उस एक्स स्क्वायर में मैंने ए स्क्वायर जोड़ा और स्क्वायर घटाया, और अगर मैं अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, माइनस कॉमन लो, माइनस लिया कॉमन तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ये बनेगा ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके नीचे और इसके नीचे ब्रेक कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर, इसके दोनों के नीचे ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, देखना भैया कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना होने पाए, बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कैश इसके नीचे ब्रेक कर दो, ये थोड़ा थक गया हूं ना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए, आप लोग संभालिएगा। अब जब इसके नीचे आएगा तो इसमें माइनस है ही, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पसीना है क्या मेरा, खतरनाक यार, अपान क्या जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में dx। अब ध्यान देखो क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है बताया था ना, पहले लेक्चर में बता चुका हूं, अगर लिखा हो कहीं a तो इससे लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, तो ये जो a लिखा है ऊपर इस पूरे a को रूट ए का स्क्वायर मानो तो नीचे वही दिख रहा है, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, एक रूट बच जाएगा, सवाल कुछ नया बन जाएगा, क्या बन जाएगा ध्यान देना, जो भी था सवाल, अगर मैं इसको आई बोलूं, क्या बोलूं मैं आई इक्वल टू दिस, तो ये क्या हमारा आई है, ये क्या हमारा आई है, तो आई बराबर क्या है, आई है ना हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना अब ये क्या लिखा दोस्त, ए स्क्वायर ऐसे रहने दो, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का फार्मूला आ गया, देखो अभी ये भी लिखवाया था मैंने ना, ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, माइनस जब यहाँ कट जाएगा और इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख लेना कैलकुलेशन कुछ छूट तो नहीं रहा है, आई होप सब ठीक तो है, हाँ सब ठीक है, dx। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये जो लिखा है एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही तो है हमारा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैंने इसको आई बोला है तो इसको भी मैं आई बोल सकता हूँ पूरे को, और अगर ये आई बन जाएगा इधर माइनस आई तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, और इधर एक पहले से आई है तो उधर से भी आएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, और अगर 2i हो जाएगा तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बना ही बना, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये बन जाएगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आई बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा फार्मूला बन गया इसका, किसका, ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फार्मूला बन गया। तो एक और फार्मूला आपके लिस्ट में ऐड हो जाए, पहला फार्मूला फर्स्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला आपका ऐड हो गया। और जैसे ये किया ना वैसे 1 2 3 4 एक और करता हूँ मैं, पहले एक और करता हूँ, शायद टाइम ज्यादा हो रहा है पर करता हूँ, जितना हो सकता है करते हैं, बाकी क्या करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में डाल देंगे। और ये क्वेश्चन क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन है तो बेसिकली मैंने इसको लिया ही था आपको होमवर्क देने के लिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क लेने के लिए दिया था, इन दोनों क्वेश्चन को मैं इसे सॉल्व कर दूंगा
और बाकी होमवर्क लेने के लिए दिया था, तो आप लोग होमवर्क करिएगा, ठीक है। अब देखो आपको पर डे होमवर्क मिल रहा है, तो अगर आप पर डे लगाते रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता रहता हूँ आप लोग को। खैर अटेम्प्ट भी पूरा करिए, ऐसा नहीं कि अगले लेक्चर में सवाल उसको सॉल्व करवाने ही वाला हूँ तो क्या जरूरत है करने की, ऐसा मत सोचा करिए, ठीक है। उसको एक बार ट्राई जरूर करा करिए, पूरा मन लगा के 1-2 बार एफर्ट मारेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखिए, एक और है, उसको भी कर देते हैं। सेकंड फार्मूला क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसको करने का तरीका वही, मल्टीप्लाई में 1 मानो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब क्या करना है दोस्त, करने का तरीका वही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अंडर रूट के अंदर का होगा तो 2x, ए स्क्वायर का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। नीचे वाला सवाल कॉपी पेस्ट हो रहा है, अब देखा जाए तो वही पुराना वाला सवाल कॉपी पेस्ट हो रहा है ना। इसको मैं पूरे को क्या मान ले रहा हूँ, i मान ले रहा हूँ। बेसिकली हमारा ये क्या i है, i बराबर क्या है हमारा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर बन जा रहा है। इस बार एक्स स्क्वायर बना ना, इसमें एक बार ए स्क्वायर है, एक बार ए स्क्वायर घटा दो और एक बार ए स्क्वायर जोड़ दो, तो दोनों के नीचे तोड़ दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में dx। जैसे पिछले साल में किया था वैसे तो हुआ ना, ए स्क्वायर जोड़ा, एक बार स्क्वायर घटाया, एक बार स्क्वायर जोड़ा और दोनों के नीचे तोड़ दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, आई इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये रहेगा माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये कटेगा और माइनस अंदर जाएगा तो ये कटने के बाद क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी भी सिखाया था कि ऊपर रूट का स्क्वायर बन जाता है तो एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर तो एज इट इज, और ये जो नीचे आ रहा है इसका इंटीग्रेशन 1 समथिंग का इंटीग्रेशन का पता है क्या होता है, ln क्या होता है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी सिखाया था मैंने फार्मूला, और इसका डेरिवेशन भी करवा चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो ये बन गया, और ये देखो जो बना है क्या हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब ये i है, ये क्या हमारा i है, और अगर i इधर माइनस में इधर आ जाएगी प्लस में, तो i और i 2i हो जाएगा। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो, बाकी सब ठीक है दोस्त, ठीक है। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बीच में फिर माइनस, गड़बड़ नहीं हुआ ना, ठीक है। आई होप तो सब ठीक ठाक दिख रहा है अभी तक तो मुझे, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड भेज दोगे, डिवाइड भेजोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, पिछले वाले में देख लेना सर, मैंने 2 डिवाइड करना भूल गया, सॉरी देख लेना, एक बार देख लेना, अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो संभाल लेना। शायद 2 इधर बना था, 2 से डिवाइड करना मैंने छोड़ दिया था, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो 2 नीचे आ जाएगा तो उसमें भी 2 सबके, इसके इधर भी 2 जगह था ना, तो यहाँ पे भी 2 नीचे आएगा, यहाँ पे भी 2 नीचे आएगा, ठीक है दोस्त। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन इधर उधर हो तो संभाल लीजिएगा, और प्लस सी तो रहता ही रहता है। तो आई का मतलब ये दिस, यहाँ पे लाके डालो, इस मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका भी फार्मूला में मिल गया। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करना, 1 2 3 का तो 3 फार्मूला भी है, जो कि अगले लेक्चर में करूंगा मैं, क्योंकि थक गया हूँ यार, बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, ठीक है। और ठीक है, अगले में कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, एक बार अटेंड भी कर लोगे, अच्छी बात ये रहेगी, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 1 2 3 फार्मूला आपको ट्राई करना है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा हो गया आज क्योंकि स्पीड मेरी थोड़ी कम थी, क्योंकि अच्छे सवाल थे तो मैंने सोचा आराम से सिखाऊं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, अब समझ अंडरस्टैंडिंग है हम लोग के बीच में अच्छे से, तो अपन मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। और ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप थक भी जाओगे, तो वो सब ध्यान देना पड़ता है, ठीक है दोस्त। खैर, तो क्वेश्चन आज ज्यादा है और फार्मूले भी थोड़े हैं, कर लेना आप लोग, है ना, मैनेज कर लेना, बाकी अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने सोचा था इसमें खत्म कर लूंगा यार, और नहीं हो पाया, ठीक, अगले में कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, तालमेल बनाए रखो बस। हाँ एक बात और, शेयर कर देना सबको, तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।